नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। इस बार दिल्ली में जो जल संकट, जो वाटर क्राइसिस देखा जा रहा है, इतना बड़ा वाटर क्राइसिस दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ। गवर्नमेंट एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उसने ये मान लिया है कि वाटर क्राइसिस जो दिल्ली में हो रहा है वो उनसे कंट्रोल हो नहीं सकता। यहाँ पर हमने देखा कि आतिशी जी अनशन करने बैठ गई और कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने बाद में वीडियो शेयर की जिसमें आतिशी जी 4 घंटे बाद से जहां अनशन कर रही थी वहां से गायब हो गई थी और वहां पे शायद ही कोई आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या अनशन में बैठे हुए लोग नजर आ रहे थे। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिनके हाथ में पानी के क्राइसिस को सॉल्व करने की पावर है वही लोग अनशन कर रहे हैं। आखिर ये लोग अनशन किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये लोग मांग किस बात की कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं तो किन लोगों से कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां बनता है। इनफैक्ट रागिनी नायक जी ने भी ट्वीट करके कहा कि सरकार अगर धरना करेगी तो काम कौन करेगा, मजाक बना रखा है। मैं पहली बार शायद इनकी बात से एग्री कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूं रागिनी नायक जी का, लेकिन इस बात से हम बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि सरकार ही अगर अनशन करेगी, सरकार धरने पर बैठ जाएगी तो आखिर काम कौन करेगा। आतिशी जी यहां पर बड़े जोश और खरोश के साथ अनशन करने तो बैठ गई, लेकिन 4 घंटे बाद वो स्थल से गायब दिखी। वहां पर वो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। खाली मीडिया के चंद लोग दिख रहे थे, एक कार्यकर्ता भी वहां नजर नहीं आ रहा था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का, दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का कोई नई साजिश तो नहीं है, कोई नया चाल तो नहीं है? क्योंकि अब दिल्ली में जो भी घटना होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उस घटना के जिम्मेदार किसी और को बना दिया जाता है, किसी और स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बना दिया जाता है, या तो घूम फिरकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर ये पूरी बात आ जाती है। इसके अलावा दिल्ली में कोई भी काम हो जाए, पॉजिटिव हो, तो उसका काम, उसका श्रेय लेने के लिए आम आदमी पार्टी सबसे आगे बढ़ के आ जाती है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने थे तो लोगों ने सोचा था ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये काम करने वाला बंदा होगा। ठीक है, उन्होंने काफी सारे काम दिल्ली में किए, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब दिल्ली में जो भी फेलियर होता है, उस फेलियर का जिम्मेदार आप अगर दूसरे राज्यों को, किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे सरकारों को अगर जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये कैसे चलेगा? आप अरविंद केजरीवाल जी की ये फुटेज देखिए। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है। Delhi produces 840 million gallons of water every day, and Delhi has a population of 1.5 crores. It comes to 220 liters per capita per day. 220 liters means 11 buckets of water for every single citizen in Delhi. Germany produces 150 liters per capita per day. England produces 150 liters per capita per day. Still those people get 24-hour water supply in their homes. Delhi produces 220 liters per capita per day. Still we don't get water in our homes. So हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन में आके एप्लीकेशन डाली गवर्नमेंट को कि दिल्ली का पानी जा कहाँ रहा है, तो वहां से जवाब आया कि 50% दिल्ली का पानी लीक हो रहा है। दैट मीन्स अबाउट 420 मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसे बताया जा सकता है किसी भी आरटीआई में कि कितना परसेंट पानी किसी पाइपलाइन से लीक हो रहा है? ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरटीआई में पानी लीक हो रहा है ये कहा जा सकता है, कितना परसेंट लीक हो रहा है ये कहना कैसे पॉसिबल होगा? गैलन्स ऑफ वाटर इज लीकिंग एवरी डे। 420 मिलियन गैलन्स पानी अगर रोज दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है, हमने कहा जी 3 दिन में तो बाढ़ आ जानी चाहिए दिल्ली के अंदर, पर दिल्ली की सड़कों पे तो पानी दिखाई नहीं देता। तो उनका जवाब आया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है। तो हमने कहा अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्लीज वाटर टेबल शुड राइज। दैट इज आल्सो नॉट हैपनिंग। दिल्लीज वाटर टेबल इज आल्सो गोइंग डाउन। अब चलिए ये मान लेते हैं कि यार दिल्ली में पानी लीक हो रहा है, तो दिल्ली में अगर पानी लीक हो भी रहा है तो पानी लीक हो रहा है ये बात तो जल बोर्ड बताएगा। और अगर जल बोर्ड को ये बात पता थी कि पानी दिल्ली में लीक हो रहा है, पानी सड़कों पे जा रहा है या अंडरग्राउंड चला जा रहा है, चाहे कहीं भी जा रहा है, पानी लीक हो रहा है, तो जल बोर्ड ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? जल बोर्ड ने पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम क्यों नहीं किया? ये सवाल तो यहां जरूर बनता है, क्योंकि अगर ये बात जानने के बाद भी दिल्ली के जल बोर्ड ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो यहां पर जल बोर्ड इस चीज का, इस क्राइसिस का सीधे सीधे जिम्मेदार है। So where is this water going? So हमने जांच करने पे पता चला that there is a huge mafia that is operating in Delhi. That is called tanker mafia. There are 1,500 water tanker companies operating in Delhi. So it's a 1,000 crore business of tanker mafia that is going on. And who owns these 1,500 companies? It's all MLAs from all political parties. तो जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी तब तक आपके घर में पानी नहीं आने वाला। मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में भी कहा कि दिल्ली में होने वाली हर समस्या का जिम्मेदार दिल्ली सरकार को छोड़कर बाकी सभी लोग हो जाते हैं। आप देखिए, जब इनके यहाँ पानी नहीं आता
तो हरियाणा वाले पानी रोक दे रहे हैं, हिमाचल वाले पानी रोक दे रहे हैं, ये बात कही जाती है। बिजली इनकी उत्तर प्रदेश से कट जाती है। अगर इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा लुकआउट बन जाता है। नगर निगम के काम के लिए ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं। तो आखिर दिल्ली गवर्नमेंट काम क्या कर रही है? इस पूरे वाटर क्राइसिस में दिल्ली कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया, उन पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। अब इन आरोपों के बारे में जवाब देते हुए संजय सिंह क्या कहते हैं, इसे भी आप जरा सुनिए। देखिए, हमारा काम है, हम सही तथ्य और सही जानकारी इंडिया गठबंधन के सभी दलों को देंगे। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि बीजेपी की राजनीति का शिकार मत होइए। अपनी आंखों को खोलकर, कान को खोलकर, पूरे बुद्धि और दिमाग से जो सच्चाई है उसको जानिए। मैं तो मीडिया के लोगों से भी कहता हूं। संजय सिंह जी, अभी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बनने में जमाने लगने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को जनता की तकलीफ नजर आ रही है और उन जनता की तकलीफों के बारे में कांग्रेस पार्टी अगर बात करती है, आपसे सवाल करती है, तो आप उस सवालों का जवाब दीजिए। आप सही या गलत का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आप ही लोग शीला दीक्षित जी के खिलाफ में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लेकर जाया करते थे, लेकिन एक भी आरोप उनके खिलाफ आप लोग साबित नहीं कर पाए। माफी मांगकर आपको मामले को खत्म करना पड़ा था। और आज आप कांग्रेस पार्टी को फिर से कह रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। आप भाजपा के बहकावे में मत आइए। दिल्ली के पानी की समस्या को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोग की थी। आप लोग अथॉरिटी लेके पानी की समस्या के बारे में बात करते थे और पानी का बिल माफ करने के बारे में आप लोग बहुत ही श्रेय लिया करते थे। ये पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की गवर्नमेंट की है और आज दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार से इसी चीज का सवाल भी कर रहे हैं। आज आतिशी जी को, जहां पे दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए था, अपनी जनता के पास जाना चाहिए था, पाइपलाइंस का दौरा करना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि इस पानी की समस्या को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये सब करके ये अनशन करने बैठ गए हैं। ये दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का सीधा साजिश नजर आ रहा है। इसमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने शीला दीक्षित को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को अपनी गलती रियलाइज हो रही है। इस बार की लोकसभा इलेक्शंस में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आई थी और यही सिचुएशन विधानसभा में भी रिक्रिएट हो सकती है। कांग्रेस सरकार को फिर से दिल्ली के लोग दिल्ली में सत्ता दे सकते हैं। देखिए, समस्या पहले भी दिल्ली में थी और समस्या आज भी दिल्ली में है, लेकिन कभी भी समस्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी जितनी इस बार बन चुकी है। आपने कहा कि टैंकर माफिया एक बहुत बड़ा नेक्सस बन चुका है, ये बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, 1000 करोड़ तक का बिजनेस है टैंकर माफियास का। तो कहीं अब ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी ने सोच लिया कि कांग्रेस वालों ने अगर 1000 करोड़ का बिजनेस बना लिया था अपने समय में, तो अब इसको 1500 करोड़ 2000 करोड़ तक ले जाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी? क्योंकि आज भी दिल्ली की सड़कों पर पानी नजर नहीं आ रहा, लेकिन पानी के टैंकर और पानी के लिए तरसते हुए लोग जरूर नजर आ रहे हैं। आपने वादा किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सप्लाई, यही फ्री वाटर सप्लाई दिख रही है। ये दिल्ली की जनता के सवाल हैं और आपको इन सब का जवाब देना पड़ेगा। आप सिर्फ अनशन करने बैठ जाएंगे और दूसरे सरकारों पर, दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरे गवर्नमेंट बॉडीज पर आरोप लगाकर अपने जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको जनता के बीच में जाकर उनके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, वरना आपका हाल वही होगा जो इस बार लोकसभा में हुआ था। फिर एक बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ सकती है अगर आम आदमी पार्टी अपनी हरकतों को इसी तरह से अंजाम देती रही। कुल मिलाकर दिल्ली के इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेन मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।